को ठीक करने के दावे के साथ लॉन्च की गई बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि की दवा कोरोनिल के प्रचार प्रसार पर केंद्र सरकार ने रोक लगा दी है। सरकार ने पहले इस दवा के लिए किए जा रहे दावों की जांच करने का फैसला किया है। वहीं आयुष मंत्रालय ने पतंजलि को चेतावनी दी है कि ठोस वैज्ञानिक सबूतों के बिना कोरोना के इलाज के दावे के साथ दवा का प्रचार प्रसार किया गया तो उसे ड्रग एंड रेमेडीज कानून के तहत संज्ञेय अपराध माना जाएगा। बाबा रामदेव ने जैसे ही मंगलवार को कोरोना के 7 दिन में पूरी तरह ठीक करने के दावे के साथ दवा को लॉन्च किया, वहीं आयुष मंत्रालय हरकत में आ गई। इसके बाद आयुष मंत्रालय ने तत्काल पतंजलि को दवा के प्रचार प्रसार के वैज्ञानिकों पर रोक लगाने को कह दिया। मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया कि यदि इसके बाद दवा का विज्ञान जारी रहा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आयुष मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पतंजलि ने ऐसी किसी दवा के विकसित करने या उसके ट्रायल की कोई जानकारी मंत्रालय को नहीं दी है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय की अनुमति से कई आयुर्वेदिक दवाओं का कोरोना के इलाज में ट्रायल किया जा रहा है, लेकिन उनमें पतंजलि की दवा शामिल नहीं है। वहीं वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि जब पूरी दुनिया कोरोना के इलाज खोजने के लिए जूझ रही है और कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा, ऐसे में बिना वैज्ञानिक सबूत के किसी दवा के इलाज का दावा खतरनाक साबित हो सकता है और करोड़ों लोग इस भ्रामक प्रचार के जाल में भी फंस सकते हैं। इसलिए इस दवा के प्रचार प्रसार वाले विज्ञानों पर तत्काल रोक लगाने के साथ ही पतंजलि को जल्द से जल्द कोरोनिल दवा में इस्तेमाल किए गए तत्वों का विवरण देने को कहा गया है। पतंजलि को यह भी बताना होगा कि इस दवा का ट्रायल किन किन अस्पतालों में और कितने मरीजों पर किया जाएगा। ट्रायल शुरू करने के क्लिनिक ट्रायल रजिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी कि CTRI में दवा का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है। पतंजलि को CTRI के रजिस्ट्रेशन के साथ साथ ट्रायल के परिणाम का पूरा डेटा भी देने को कहा गया है। वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पूरी पड़ताल और तथ्यों के सही पाए जाने के बाद ही इस दवा को कोरोना के इलाज में इस्तेमाल की अनुमति दी जाएगी। दरअसल आयुर्वेदिक दवा को विकसित करने और बेचने से पहले आयुष मंत्रालय से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिस राज्य में इस दवा का उत्पादन किया जा रहा है वहां के लाइसेंसिंग अथॉरिटी से इसके लिए अनुमति लेना अनिवार्य है। आयुष मंत्रालय ने उत्तराखंड के राज्य लाइसेंसिंग अथॉरिटी से इस दवा को दी गई मंजूरी और लाइसेंस की प्रति देने को कहा है। आपको बता दें कि योग गुरु स्वामी बाबा रामदेव ने कोरोना वायरस की दवा कोरोनिल को मंगलवार को बाजार में उतारा और दावा किया कि आयुर्वेदिक पद्धति से जुड़ी जड़ी बूटियों के गहन अध्ययन और शोध के बाद बनी यह दवा 100% मरीजों को फायदा पहुंचा रही है।